डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड क्लास है आज। तो हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट क्लास किए जिसमें हम तुम लोग को बेसिक्स करवाए थे और कुछ सम्स करवाए थे एकदम बेसिक वाला। आज थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल वाला सम्स करेंगे। तो जैसे ऑलरेडी बता दिया गया कि डिसोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पार्टनरशिप का कंपेयर टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट डिसोल्यूशन थोड़ा ईजी है, बट डिसोल्यूशन लेंदी है, मतलब उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम जाता है। कॉन्सेप्ट ईजी है बट करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा। तो इसी तरह डिसोल्यूशन के एक और क्वेश्चन आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ कमल, आकाश एंड प्रीतम। तो 3 पार्टनर है। देखो ये सब डिटेल्स दिया हुआ है। अब हमको देखना है कौन सा चीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। ये है जनरल रिजर्व, ये तो बढ़ जाते हैं। अच्छा, पार्टनर है कमल एंड प्रीतम। कमल एंड प्रीतम का जो पार्ट कैपिटल है वो लाइबिलिटी में, वेयर एज आकाश का जो कैपिटल है वो एसेट साइड में। आकाश का कैपिटल एसेट साइड का मतलब क्या है? इसका मतलब है इसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। क्या है? डेबिट बैलेंस है। और लाइबिलिटीज में इसका मतलब है पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस। बस ये 2 चीज आपको समझना है। अच्छा अब देखिए, लोन बाय रमन। रमन कौन है? रमन कोई बाहर का आदमी है। लोन बाय आकाश। आकाश कौन है? आकाश तो पार्टनर है सर। अब देखो पार्टनर का जो लोन है ना, इसका ट्रीटमेंट अलग होगा और बाहर वाला का जो लोन है उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अब क्या अलग होगा सर? देखो बाहर वाला का जो लोन है उसको हम लोग एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे सब लाइबिलिटी है उसी तरह से ये भी लाइबिलिटी है। लेकिन जो पार्टनर का लोन है इसको हम लोग डायरेक्टली पार्टनर का कैपिटल अकाउंट के ट्रांसफर कर देंगे। इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना? तो चलो पढ़ते हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म है? बोले डेटर्स रियलाइज 84,000। डेटर से कितना हमको मिला? डेटर था कितना? 90 का। ठीक है ना? तो कितना का था वो तो रिकॉर्ड होगा रियलाइजेशन के डेबिट में, बट रियलाइज कितना हुआ इससे? 84। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम लोग पे किए 10% डिस्काउंट में। इसका मतलब है अगर 1.5 लाख का क्रेडिटर है तो हम कितना पे किए होंगे? 10% लेस करके 1,35,000। और बिल्स पेबल अगर 30,000 है तो इसका भी 10% लेस करके हम कितना पे किए होंगे? 27,000। ठीक है ना? स्टॉक वॉज टेकन बाई प्रीतम। प्रीतम कौन है? एक पार्टनर है, वो स्टॉक को ले रहा है। तो जब पार्टनर कोई एसेट लेता है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? फर्स्ट क्लास में बताए थे। ठीक है, अभी फिर करेंगे। फर्नीचर वो सोल्ड टू रमेश। रमेश कौन है? रमेश होगा कोई बाहर का आदमी। उसको कितना में बेचे? 20% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो फर्नीचर अगर 45,000 है, 45,000 का 20% कम में, तो 45,000 का 20% होता है 9,000। तो 9,000 कम मतलब 36,000 बुक वैल्यू। तो फर्नीचर कितना में बिका? 36,000। ठीक है ना? इस तरह से देखना होगा। लैंड एंड बिल्डिंग को बेचे है 8,40,000 में। फर्म का एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, जैसे लास्ट क्लास का कितना है? 3 लाख का अनरिकॉर्डेड एसेट है। वाह। कमल कैरिड आउट डिसोल्यूशन। कमल बोला भाई हम डिसोल्यूशन कैरी आउट किए। ही वॉज टू बेयर रियलाइजेशन एक्सपेंस। और कमल जो है अपने पास से रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया। कितना? कमल अपने पास से दिए। तो क्या ट्रीटमेंट होगा वो भी देखेंगे। बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए तीनों का, और बैंक अकाउंट। ये 3 चीज़ जो देता है, मतलब एकदम इजी तो नहीं बोलेंगे, बेसिक लेवल वाला एवरेज सम्स है। ये आपका 10-15 मिनट में कोशिश करना है बन जाए। थोड़ा टाइम भी लगे नो प्रॉब्लम, बट एक बार में एक्यूरेट करना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? चलो सबको मिटा दो। सबसे पहला काम हम बोले थे क्या कि भाई रिकॉर्ड करेंगे ना। लास्ट क्लास किए थे सम्स में, याद है ना? सबसे पहले एडजस्टमेंट से पहले हर एक चीज़ क्या होगा? अपने जगह में जाके पुट कर देंगे। तो चलो लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन बाय आकाश, रमन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट वाज सम नंबर 13। तो रियलाइजेशन में पहले लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्रेडिटर्स है ना, बाई क्रेडिटर्स वैल्यू
1,50,000 उसके बाद तो बाय बिल्स पेएबल वैल्यू 30,000। नेक्स्ट लोन बाय आकाश, आकाश पार्टनर है ना, आकाश पार्टनर है ना, तो ये जो है डायरेक्टली हम आकाश के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। देखो बैलेंस सीडी का जगह छोड़ेंगे, तो यहाँ पे होगा बाय बैलेंस बीडी, उसके बाद है बाय आकाशिस लोन। अच्छा पार्टनर कौन कौन है, कमल प्रीतम आकाश, कमल प्रीतम आकाश, कमल प्रीतम आकाश। ये वाला सैफ को देगा तो सैफ भी मार्क कर देगा। तो कितना का लोन है, 24,000, तो यहाँ पे लिख दिए। चलो नेक्स्ट, अब ये जो है बाहर वाला का लोन है, तो इसको लिखेंगे बाय रमन्स लोन, बाय रमन्स लोन, कितना 36,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तो बढ़ता है पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहाँ पे आएंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट है, इक्वली बटेगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो 20 एंड 20। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमल का 3 लाख, प्रीतम का 4,50,000, आकाश का क्रेडिट में नहीं है, आकाश का कहाँ है, डेबिट में है, टू बैलेंस बीडी कितना है 60,000 डेबिट में है, ठीक है ना, क्लियर। सर ये तो हो गया पूरा अपना एसेट साइड। अब लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी साइड का पूरा पुट कर दिया। अब एसेट में आते बैंक, तो बैंक का कहाँ रिकॉर्ड होगा, बैंक का लेजर में रिकॉर्ड होगा, क्या बोलकर, टू बैलेंस बीडी, एसेट है ना, कितना है 60,000। उसके बाद सिर्फ पुट भी कर दोगे ना सही, तो आधा मार्क्स मिलने का चांसेस है। लाइन खींच दोगे तो सर भी सर्कल करके छोड़ देगा, बस मार्क्स नहीं घटाएगा। टू डेटर्स कितना 90,000। नेक्स्ट टू स्टॉक 60, उसके बाद टू फर्नीचर अमाउंट 45,000। नेक्स्ट टू लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट 7,35,000। नेक्स्ट आकाश कैपिटल तो हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया, ये पुट किया। अब सम्स को सॉल्व करना हम लोग चालू करेंगे, एक बार में देख लेंगे ना एसेट से कितना कितना मिल रहा है और लाइबिलिटी से कितना कितना पे करना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड टू बैंक लाइबिलिटीज पेड ऑफ, ठीक है। अब देखते हैं एसेट्स में क्या क्या है। डेटर 84,000, ठीक है ना, तो लिखते हैं डेटर्स 84,000। और क्या क्या है देखते हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, तो क्रेडिटर है 1,50,000 दे रहे हैं 1,35,000 है ना, क्योंकि 90% पे कर रहे हैं। बिल्स पेबल को भी
90% पे कर रहे हैं तो 24,000, तो 1,35,000 और 24 क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स 1,35,000 24,000 और देखते हैं, हो गया। स्टॉक प्रीतम ले रहे हैं 45,000 में। प्रीतम कौन है? पार्टनर। फर्नीचर बेच रहे हैं 20% लेस देन द बुक वैल्यू रमेश। रमेश कौन है? आउटसाइडर है, तो रमेश से तो कोई लेना देना नहीं है, 20% लेस में बेच रहे हैं। फर्नीचर है 45,000 का, तो इसका 80% हो जाएगा 36,000। तो फर्नीचर 36,000 सर। बाकी और प्रीतम को भी तो बोला है, ठीक है, तो प्रीतम का थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, बाय प्रीतम्स कैपिटल, बाय प्रीतम्स कैपिटल। स्टॉक लिया है कितना में? वो 45,000 में। तो देखो प्रीतम कैपिटल यहाँ क्रेडिट हुआ है स्टॉक से। प्रीतम कैपिटल में जाएंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन स्टॉक प्रीतम में 45,000। चलो नेक्स्ट। रमेश वाला 45,000 तो लिख दिए ना, सॉरी फर्नीचर का 36,000 तो लिख दिए, रमेश का तो लिख दिए ना 36,000। रमेश आउटसाइडर था तो वो तो सिर्फ बाई बैंक, हाँ बाई बैंक फर्नीचर बोल के लिख दिए। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 8,40,000, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 8,40,000। नेक्स्ट। हाँ अनरिकॉर्डेड एसेट है 3 लाख, तो यहाँ पे लिखेंगे अनरिकॉर्डेड कितना? नेक्स्ट। कमल जो है रिजोल्यूशन कैरी आउट कर रहा है जिसमें उसका खर्च हो रहा है 5,000। अच्छा इसको बाद में जाएंगे। अब देखो कौन कौन सा कैपिटल लाइबिलिटी पे करना बच गया, चेक करो। तो देखो एसेट में सब एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटी में सब लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। एसेट में जितना एसेट के बारे में बोला है उतना एसेट के बारे में लिखेंगे, जो एसेट के बारे में नहीं बोलेगा कुछ नहीं लिखेंगे। लाइबिलिटीज में जो एसेट के बारे में बोला है पे ऑफ करने लिखेंगे, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला है ना उसको भी पे ऑफ करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज को बोले नहीं बोले पे ऑफ करना है, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो जो वैल्यू है उसी में पे ऑफ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे है रमन्स लोन कितना? 36,000, इतना इसका वैल्यू है, तो 1,95,000। ठीक है, इसको टोटल करते हैं 84, 36, 12,60,000, 12 लाख। गॉट इट? क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? चलो यहां तक सब क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। कमल जो है डिसोल्यूशन खर्च वो 5,000 उठा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू कमल्स कैपिटल डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना दे रहा हो? 5,000। 5,000 उसको वापस मिलेगा भाई, बैंक अकाउंट में जब जाएंगे लिखेंगे
अच्छा, कमल के कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस, कमल को मिल गया 5,000, ठीक है ना, कमल खर्च किया है ना सर। रियलाइजेशन पूरा होगी, अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है उसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो, देख के क्या लग रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है गेस, क्रेडिट साइड बढ़ा है ना, शायद चेक करते हैं, नहीं क्रेडिट ही साइड बढ़ा है। 12,60,000 प्लस 1,50,66 45 15,21,000 क्रेडिट का है, 15,21,000 और यहाँ पे है 90 60 45 35 ये है 11,30,000, तो यही वाला बड़ा है ना, हाँ क्रेडिट बड़ा है, प्रॉफिट हो गया। $15,21,000 माइनस 3,91,000 आया, 3,90,000 तीनों में बटेगा इक्वली, टू पार्टनर्स $1,30,333 तीनों को, ठीक है ना। लिखेंगे बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 1,30,000 है ना, 31 तो नहीं है, 1,30,033 1,30,000 1,30,004, हाँ राउंड ऑफ करेंगे ना, वरना एक कम हो जाएगा, वरना एक कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1,30,334, ये तो यहाँ पे 999 है, हाँ एक ठो को इंक्रीज कर देंगे, ये हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में अब क्या क्या बचा है, अच्छा हाँ एक चीज़ देखो हम लोग भूल गए, एसेट्स बेचकर 12,60,000 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे ना टू रियलाइजेशन पैसा आया, एसेट्स रियलाइज्ड कितना, लाइबिलिटीज को पे करके कितना दिए टोटल 1,95,000 लाइबिलिटीज से, ठीक है ना। तो बाय क्या अब चलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं, ये मेरा कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल में आती है, और कुछ तो करने का पार्टनर्स कैपिटल में है नहीं, देखो सब एडजस्टमेंट कैरी आउट हो गया है। पार्टनर्स कैपिटल को अब क्लोज करेंगे, क्या बोल के
टू बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट। देखते हैं 130334 प्लस 44 1,74,174,334 174,334 माइनस 60। तो बैलेंस शीट फिगर यहाँ पे आ रहा है 1,14,334। अब इसको देखते हैं। 4,50,000 प्लस 20 130 333 600 माइनस करके आया है 555 555 यहाँ पे 6,70,000 3,25,000 55,333। वालेकुम सलाम। 455,333 क्रेडिट में ही है, तीनों इसी साइड आएगा। तो बाय केस कैपिटल, पीस कैपिटल, एस कैपिटल। देखिए जल्दी शादी करे, 11 में ही रिश्ता लग गया। सीखो कुछ, सीखो। अभी फर्स्ट ईयर में चलेगी, अभी तक वो नहीं। 11 का लड़का लोग शादी कर रहा है क्या? तो होगा पापा का, बात करिए आप। ठीक है, बात कर रहे, ठीक है। आगे ना होगा तो हम भी पहुंच जाएंगे। वाह, कितना है? 455,333। तुम्हारा मैम का कब है? जिसके पास पढ़ते थे। सुफ्ता मैम? हाँ, नहीं तो फरवरी में, 28 फरवरी में। दावत दी तो दावत निकले, शादी नहीं हो ऐसा हो ही तो नहीं। आमिर भाई का शादी होता तो खोजो आमिर भाई। तो यार क्या कर रहे हम अपना सब दोस्त का बड़ी बहन लोग बोल गए आज कितना खुश। तो वो ये भी बोला कि अपना चचेरी खलीली कुपेरी जो बहन सबको खोजो, तुम जो खोजेगा उसको 3 टाइम का दावत। देखो ये टोटल आ रहा है 13,20,000। हम एक दो खोज के दिया भी, खाला अम्मी रिजेक्ट रिजेक्ट, कौन सा दिखाइए? लेफ्ट स्वाइप करते जा रही। लास्ट में टिंडर या बम्बल में आमिर भाई को डाल देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का पूरा समझ है, ठीक है ना? होपफुली कुछ डाउट नहीं होगा। ये रियलाइजेशन का एक बेसिक क्वेश्चन का समझ है। छोड़ दिया भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया।